बिहार में मखाना बोर्ड, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यस, पटना आईआईटी में विस्तार, यस, और उसके अलावा बुद्ध सर्किट। बिहार इलेक्शन को लेकर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सर यहां पर ये जो टैक्स को आप देख रहे हैं, आप कैसे देखेंगे आप? तो जब मैं सुन रहा था तो सर यहाँ आइए ना आलोक सर, यहाँ आइए आलोक सर, ये आप जो बता रहे हैं निशान जी के सवाल का जवाब दीजिए। और टैक्स पर जो ऐलान हुआ इसका, उसकी उम्मीद थी आपको? देखिए ऐसा है कि टैक्स का और शैतान का जब तो डिटेल्स फाइन प्रिंट में ना देख लें तब तक बहुत खुश हमें नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारे क्या परफेक्ट हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टर्म्स कंडीशंस क्या आ रही हैं, तो मैं अभी बहुत अंदर से आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूं। ये अभी जन जी एक चीज बताइए मुझे, इस टैक्स रिजीम में आप क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं? आप सोचो ना, 2.5 लाख रुपए तक आप नहीं लो, 2.5 से 5 लाख रुपए पे जैसे आए आप 5% स्लैब में, क्या फायदा उसको? मतलब आप उस तरफ जाइए ही मत। आप देखिए ना पिछली ओल्ड जो हमारी ओल्ड रिजीम चल रही है। अच्छा मैं आपसे सीधे पूछूंगा, आने वाले भी हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए ये उनको निशांत एक बार इस आंकड़े को दिखा दीजिए। अगर आप नई टैक्स रिजीम में हैं, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 15,75,000 पर आपको 50,000 का फायदा, 18,75,000 पर 60,000 का फायदा, 20,75,000 पर 95,000 का फायदा, और 25,75,000 पर 1,05,000 का फायदा। लेकिन निशांत, इसमें एक राइडर ये है कि ये जो फायदा हमने कंपेयर किया, ये न्यू टैक्स रिजीम को ही कंपेयर किया। एग्जैक्टली, ओल्ड को रिजीम को कंपेयर नहीं किया। ये नई टैक्स रिजीम जो थी आपकी लास्ट ईयर विज़ावी नई टैक्स रिजीम प्रपोज दिस ईयर। लेकिन जैन जी इधर आइए, अब जरा ये बताइए, ये फायदा आपको 31 मार्च 2025 में मिलेगा या 31 मार्च 2026 में? नहीं, ये सब चीजें इस साल के लिए मत है, कंफ्यूज मत होइए। हमारा बजट पिछले बार आ चुका, हम अभी जो टैक्स का रिटर्न भरेंगे वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से चलेंगे। आज बजट दिया गया है, ये बजट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 और तक का। ये तो नया मनी बिल है ना, तो ये अभी लोकसभा में पास होगा, उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एक चीज मालूम है, जो भी हम दिखा रहे थे निशांत, गौरव बजट की भविष्यवाणी, उन्होंने कहा था टैक्स में उन्होंने 25% का स्लैब का था, वो हो गया। उन्होंने कहा था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, वो हो गया। जॉब्स की बात की थी, उसकी बात इसमें दिख रही है। और शेयर मार्केट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन हो सकता है कि वो आगे आने वाले फाइन प्रिंट्स में हो। लेकिन अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए 22 लाख नौकरियां सिर्फ एमएसएमई के तहत, और इंश्योरेंस में 100% एफडीआई। ये टेक्टोनिक डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन। एक डिसीजन और आया था, शायद आप मिस कर रहे हैं, कि सालाना 10% से ऊपर आप प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते कोई भी हेल्थ केयर में। अब इंश्योरेंस, अब सर मैं सीधे बिहार पे आना चाहूंगा। सर ये बजट जो था, इस बजट ने कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिहार के लिए सब कुछ, एक और चीज में मिस आउट कर गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में 5 चीजें आपके सामने आ रही हैं। गौरव की हैंडराइटिंग मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। एनीवे, बिहार में मखाना बोर्ड नंबर 1, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में जो एक और बड़ी बात है वो ये है कि बिहार से जुड़े जो बुद्ध सर्किट है उसका विकास होगा। ये कई सारी चीजें हैं जो बिहार को, पटना आईआईटी का विस्तार है, पटना आईआईटी का विस्तार, 5 चीजें ऐसी हैं, पटना आईआईटी का विस्तार जो सीधे बिहार पे फोकस है। ये बिहार इलेक्शन सेंट्रिक बजट दिखाई दे रहा था कुछ चीजों में, पर ये बिहार सरकार का केंद्रीय बजट है। बिहार सरकार का केंद्रीय बजट, 3 चीजें इसमें, और चौथी चीज बिहार मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड, पटना आईआईटी, इसके अलावा फूड एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग, फिर उसके अलावा बुद्ध सर्किट का विस्तार। ओके, बुद्ध सर्किट का विस्तार। देखिए इसमें एक चीज और देखिए निशान जी, कि माइक्रो लेवल की बात है, मखाना तो बिहार हो गया, कपास के बारे में एक अलग से बात की गई है। तो जो मैक्रो के अलावा कि इसमें फाइन ट्यूनिंग बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में। मखाने का हाल ये कि आप ऑनलाइन पैकेज मखाना लेंगे तो 250 ग्राम मखाना वो दे रहे हैं चॉकलेट में लगा के, किसी में कोई 300 का 400 पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। तो ये मखाने वाले सारे कमाई ब्रांड वाले ही क्यों करें? तो इस तरह का सेटअप कुछ आ जाए कि मखाने। लेकिन सर ये जो फोकस है, अब बिहार की अगर बात की जाए, जी, आपको लगता है कि ये एक्चुअली ट्रांसलेट होता है इलेक्शन प्रोमिसेस में? देखिए इसेंशियली बजट एक पॉलिटिकल टूल है, इसेंशियली, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बैठे हुए हैं वो लोग, यहाँ बजट है
यहाँ इलेक्शंस, अगर आप याद करें 7 दिन पहले केजरीवाल जी ने डिमांड की थी कि केंद्र सरकार अपने बजट में आयकर दाताओं को, मिडिल क्लास को छूट दे, छूट दे। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव का भी छाया इस बजट पे हमको दिखाई पड़ती है। तो बजट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिकल टूल है और बहुत साफ तौर पे 5 चीजें आपको दिखाई दे गई। और डेफिनेटली जब एनडीए के पार्टिसिपेंट, एनडीए की पार्टी प्रचार करेंगी तो इस सारी चीजों को दिया जाएगा। सर, एक एग्जीक्यूट कितना होता है आगे देखेंगे। एक चीज, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने टैक्सेशन देखा, बिहार को देखा, लेकिन अब एक चीज जो मेरी फेवरेट रही इस बजट में, जिसको मैं कहता हूं ओपनली फेवरेट रही है, गौरव, नंबर 1, 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनके ऊपर सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी कर दी गई जी, बेसिक कस्टम ड्यूटी नील कर दी गई। ठीक है। क्या जो 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पे 5%, 6 कर दीजिएगा इसको, 6 कर दीजिए। फिर जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर आप ड्यूटीज जो है वो कम कर दी गई जी। कैंसर केयर सेंटर्स, डे केयर, कैंसर डे केयर सेंटर्स, ये बहुत, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सफदरजंग के पास शांति अवेदना आश्रम है, शांति अवेदना आश्रम है, वहां पर आप देख सकते हैं कई सारे लास्ट स्टेजेस के कैंसर पेशेंट्स होते हैं, लेकिन कैंसर डे केयर सेंटर्स, ये वो चीजें हैं जो बहुत बड़ा हेल्थ केयर के लिहाज से रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कंटिन्यूटी है, जब हमने वॉल्व स्टंट्स को देखा था, जो हमने नी ट्रांसप्लांट के जो देखा था, जो चीजें यूज होती है उसके दाम के बाद, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है। इसके बाद अब जो मैं समझना चाहूंगा, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, ये क्या है? सर, लैब्स का एक सेटअप ऑलरेडी है, उसमें कुछ बेटरमेंट, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम अलक्षित कर रहे हैं कि हमारे घरों में, मिडिल क्लास घरों में दिन में 3 या 4 बार बेल बजती है और कोई डिलीवरी बॉय अमेज़न, फ्लिपकार्ट से कुछ लेके आता है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पोर्टल से उनका कार्ड दिया जाएगा सर, और डिलीवरी बॉय को मेडिकल सुविधाओं के नेटवर्क में लाया जाएगा। तो ये सुविधाएं बेसिकली फॉर्मल वर्कर्स को तो मिलती थी, तो 1 करोड़ इज ए साइजेबल नंबर। सर, मैं बताता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष का एक शो, गिग वर्कर्स पर 2 एपिसोड किए। मनसुख मांडविया जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री है, उनसे मिलकर आए और उन्होंने हमारी रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया और हमसे वादा किया कि उनके लिए हम कुछ करेंगे, और ये वही है। उनको पीएम, बधाई TV9 को, बधाई TV9 को आपकी रिपोर्ट का इसका क्रेडिट जरूर लूंगा सर आपसे, थैंक यू। तो डिलीवरी बॉय को इंश्योरेंस, पीएम जन आरोग्य योजना के ये बहुत बड़ी बात। सीधे चलेंगे, इस वक्त ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था, वॉकआउट कर गया था, लेकिन प्रियंका क्या करी, आइए देखते हैं। बड़ी खबर आपको बताना हम चाह रहे हैं, आइए जरा, अब जरा जो हम बता रहे हैं, आइए सर प्लीज बैठिए, जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि ऑपोजिशन ने इसको बॉयकॉट किया, वॉकआउट कर गए। स्टार्टिंग में अखिलेश जी ने कहा कि इससे बड़ी बात है कुंभ, ये उन्होंने कहा, लेकिन अब जो हम अलग अलग फैक्टर्स को बता रहे हैं, देखिए क्या सस्ता क्या महंगा ये भी आपको बताना है, नीचे बजट में क्या सस्ता हुआ है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो सस्ते हो गए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्यूल को अपनी ताकत बता रहे हैं, वो उसको लिक्विड गोल्ड कह रहे हैं। भारत हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहा है, भारत ने लिथियम बैटरीज को लेकर बहुत सारी चीजें यहां पर की हैं, हो सकता है उससे दाम कम हो जाएं, होंगे नहीं होंगे समझने वाली बात है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक कार्स, लिथियम बैटरीज, इनको लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। वो तो एक घोषित ऑब्जेक्टिव है, 2030 तक कार्बन फ्री सारा चले जाएंगे, लेकिन अब एग्जीक्यूट किस लेवल पे होता है, तो मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली ट्रम्प, बल्कि जो बाहर पे डिपेंडेंस है हमारी कच्चे तेल पे, वो जितना हम कम कर पाएंगे, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्टडीज, सब में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक जो सबसे ऐलान निशान जी किसानों के लिए हुआ है सर, प्रोफेसर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। आपको लगता, हम क्योंकि किसानों की बात कर रहे थे कि किसान निधि में शायद कुछ दें, इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आप किसानों के लिए? देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि कृषि क्षेत्र में और खासकर रूरल सेक्टर में क्रेडिट का इनफ्लो होगा, इनफ्लो होना चाहिए। वो एक स्टेप इसमें लिया गया है कि क्रेडिट लिमिट 5 लाख तक, यानी किसान के पास अब 5 लाख तक खर्च करने का प्रावधान होगा। बैंक से वो लोन ले सकेगा, जी, और वो खर्च कर सकेगा जी। उससे वो उसके अपने जीवन स्तर में भी फर्क पड़ेगा
और कृषि पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़े। तो ये एक अच्छी पहल है। और AI बड़ी को चीज लेकर भी गौरव, बड़ी आज इस बजट में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा, वो भारत की एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है। भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। भारतीय डाक विभाग को सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा, और इसका रियल जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो ये है कि किस तरीके से इसके अंदर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इसका यूटिलिटी होगा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट में एट द रूरल लेवल ऑल्सो। देखिए, भारतीय डाक विभाग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतना स्टाफ है, उसे अगर एक किसी पॉजिटिव उसमें यूज़ किया जा सके तो डाक विभाग के साथ साथ सरकार का भी बहुत भला होगा। लेकिन इस बजट में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण सी बात होनी चाहिए, खिलौनों के प्रोडक्शन का ग्लोबल हब अगर इंडिया बन जाए, आप देखें आज की तारीख में खिलौने ले जाएं तो आपको चाइनीज मिलेंगे, महंगे वाले इंपोर्टेड मिलेंगे, ठीक ठाक इंडियन क्वालिटी के खिलौने नहीं मिलते।